नमस्ते। 16 नवंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक सूर्य गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, जहां पर पहले से ही बुध मौजूद हैं, जो कि 26 नवंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, जो कि फिलहाल कर्क राशि में नीच के होकर के बैठे हुए हैं और वो भी 7 दिसंबर 2024 को वक्री हो जाएंगे। फिलहाल सूर्य पर मार्गी शनि की और वक्री गुरु की दृष्टि बनी हुई है। साथ ही राहु भी मीन राशि से 9वीं दृष्टि सूर्य पर बनाए हुए हैं। यानी शनि की, गुरु की और राहु की तीनों की दृष्टि सूर्य पर बनी हुई है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस, ईगो के कारक हैं। सूर्य राजा के कारक होते हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के कारक होते हैं, हमारे पिता के भी कारक होते हैं। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसी के चलते क्योंकि वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 8वें भाव को दर्शाती है, जहां पर सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं, तो अब सूर्य के इस राशि में आ जाने से आपके बहुत सारे सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं। बेसिकली इस समय में छुपी हुई चीजें, छुपी हुई बातें सामने आएंगी। कई चीजों का पर्दाफाश होगा। आपके अंदर भी अगर कोई समस्या चल रही है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, ये सभी चीजों पर अब प्रकाश पड़ेगा, जिसके चलते वो बाहर आएगी। यानी मान लीजिए कि आपको कोई शारीरिक समस्या थी और उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, आप चेकअप करवा रहे थे, लेकिन यही पता नहीं चल रहा था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो अब आपको फाइनली पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप किस वजह से पीड़ित थे। इस समय में जो लोग मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का काम बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों की सर्जरियां करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय नजदीक है, उनके सिजेरियन से बच्चे होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा। यानी अगर आपको भी कोई शारीरिक समस्या है, तो हो सकता है कि बात सर्जरी या ऑपरेशन तक पहुंचे। घबराने की कोई बात नहीं है, इसी से आपकी समस्या का समाधान होगा। इस समय में प्रजा के हित के लिए या फिर प्रजा के प्रोटेस्ट्स के चलते सत्ता में बैठे हुए लोगों को नए नियम और नए कानून लागू करने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु जैसे खुराफाती ग्रह की दृष्टि बनी हुई है सूर्य पर। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपके बॉस या फिर आपके ऊपर बैठे हुए लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा और हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी नौकरी भी चली जाए। अब मार्गी शनि भी सूर्य को देख रहे हैं, तो जहां पर आपकी गलती है, वहां पर अपनी गलती स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप हम्बल रहें। आप जितना विनम्र रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना घमंड दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को नकारने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको शनिदेव फटके मारेंगे। खास तौर से अगर आप कोई ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं और अगर आपसे कोई भूल हुई है, तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसा दंड मिल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दो शिक्षक ग्रह फिलहाल सूर्य को देख रहे हैं। एक है सौम्य शिक्षक गुरु, जो कि वक्री होकर सूर्य को देख रहे हैं, और दूसरे हैं कठोर शिक्षक शनि, जो कि मार्गी होकर सूर्य को देख रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसके लिए आपको फिलहाल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शनिदेव आपको सीधा प्रॉब्लम देते हैं और फिर कहते हैं कि इसे सॉल्व करो। वो आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में बुध वक्री हो जाएंगे, उसके बाद मंगल वक्री हो जाएंगे और गुरु तो वक्री चल ही रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल का टाइम होता है, और जब इतने सारे ग्रह एक साथ वक्री हो जाएं, तो आपको पास्ट की तरफ जबरदस्त तरीके से खींचा जाता है।
आपको बीती बातें याद आती हैं, छूटे हुए लोग, बिछड़े हुए लोग, टूटे हुए रिश्ते आपको याद आ सकते हैं, आपकी की गई गलतियां आपको याद आ सकती हैं। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि काश मैंने उस वक्त ये नहीं वो किया होता तो शायद आज परिस्थिति ऐसी नहीं वैसी होती। इसके चलते आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आप अपने भाग्य को कोसेंगे, आप अपने आप को कोसेंगे। इस समय में भावनात्मक रूप से आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर सकते हैं और इसी की वजह से आप जो हैं रिबेलियस होते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा जिद्दी होते चले जाएंगे। आपने जो निर्णय लिया है उसे सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और इस चक्कर में आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं जिसका आपको आगे जाकर पछतावा हो। इस गोचर के दौरान आपको जो उपाय करना है उसके बारे में हमारे माता पिता हमें कई वर्षों से, कई जेनरेशंस से कहते आ रहे हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपको इस समय में जितना हो सके उतना जल्दी उठना है। अगर आप सूर्योदय के समय उठ सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। और तो और हमारा जो अगला हिंदू नववर्ष है विक्रम संवत 2082, उसके राजा भी सूर्य ही है। तो अगर आपने अभी से सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दी तो अगले साल भी आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ आप हर रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। इस गोचर का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।